नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारी चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। आज भारत के सामान्य परिचय को कंप्लीट करते हैं। हमने कल भारत की स्थलीय सीमा देखी थी, यानी यहाँ पर देख लिया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तक हमने देख लिया था। पाकिस्तान की 3310 या 23 किलोमीटर, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर और चाइना की लगती है 3488 किलोमीटर। इतनी हमने देख ली थी। आज देखते हैं नेपाल। ये हो गया नेपाल और इसी के साथ एक नाम आता है हमेशा ही भूटान। नेपाल, भूटान। बात करते हैं नेपाल की, तो विश्व में सबसे ज्यादा यानी 85% यहाँ पर हिंदू आबादी है। नेपाल के अंदर 85% हिंदू आबादी है। हिंदू आबादी है नेपाल के अंदर 85%, यानी प्रतिशत के आधार पर विश्व में सबसे ज्यादा हिंदू वाला राष्ट्र कौन सा है? नेपाल। एकमात्र हिंदू राष्ट्र, पहले कभी हुआ करता था एकमात्र हिंदू राष्ट्र। वर्तमान में तो यहाँ पर सभी धर्मों को स्वीकृति दे दी गई है। भारत के अंदर जनसंख्या में ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर अगर भारत के अंदर देखें तो लगभग 80% है और नेपाल के अंदर है 85%, यानी सर्वाधिक हिंदू आबादी वाला देश प्रतिशत के आधार पर हो गया नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इसकी राजधानी है काठमांडू। राजधानी है इसकी काठमांडू और नेपाल की सीमा लगती है भारत के साथ 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की नेपाल के साथ। यहां पर भी पहले राणाओं का राज हुआ करता था। राणा रावल रतन सिंह, जो मेवाड़ के रावल थे, रतन सिंह, उन्हीं के भाई कुंभकर्ण ने यहां से मेवाड़ से आकर नेपाल में राणा शासकों की नींव डाली थी और यहीं पर अपने मेवाड़ से गए हुए राणा राज किया करते थे। तो यहीं पर अपने ही पूर्वज हैं। अब बात करें भारत के कौन कौन से यानी कितने राज्य लगते हैं, तो यहाँ पर 5 राज्य लगते हैं। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? ऊपर से चले तो उत्तराखंड, हिमाचल, फिर यूपी हो गया और यहां पर आ गया सिक्किम, फिर कौन सा हो गया? हाँ, बिहार। बीच में आ गए बिहार, यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश ऊपर आएगा। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसके साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। इसमें सर्वाधिक सीमा लगती है बिहार की और ये भी लगभग 729 किलोमीटर लगती है। बिहार की सीमा सर्वाधिक सीमा नेपाल के साथ। राजधानी इसकी काठमांडू और भारत के साथ ये सीमा बनाता है 85% हिंदू। इसके बाद में इसी के साथ नाम आता है, नेपाल के साथ हमेशा एक नाम जुड़ा है भूटान, यानी नेपाल भूटान साथ में बोला जाता है। और भूटान भारत के साथ सीमा बनाता है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहां पर 4 राज्य लगते हैं। 4 राज्य लगते हैं भारत के: पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये 4 राज्य भारत के साथ नेपाल भूटान के साथ भारत के लगते हैं, यानी भूटान के साथ भारत के 4 राज्य लगते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। कुल सीमा लगती है इसकी 699 किलोमीटर। राजधानी इसकी थिम्पू। फिर यहाँ पर देखते हैं, इन साथ में इसकी जलीय सीमा लगती है। यहाँ पर जो देश है उसका नाम है
म्यांमार। म्यांमार म्यांमार की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। 4 राज्य लगते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हो गई? ऊपर से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके नीचे आ गया फिर नागालैंड, और नागालैंड के बाद में आ गया मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा थी, मिजोरम और मणिपुर, मिजोरम, और ये हो गया फिर मणिपुर। तो 4 राज्य लगते हैं म्यांमार के साथ भारत के। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। बात करें कि सीमा का निर्धारण हुआ था युदाम्बू संधि के अंदर। युदाम्बू संधि के अंदर इस सीमा का निर्धारण हुआ था। युदाम्बू संधि के अंदर, यानी कि युदाम्बू संधि 1926 के अंदर, और वर्तमान में जो सीमा है उसका निर्धारण हुआ था, यानी सही रूप से इसका निर्धारण हुआ था 1967 के अंदर, जो वर्तमान के अंदर सीमा है इसका। म्यांमार की राजधानी है नाय पाई तय। यह है म्यांमार की राजधानी नाय पाई तय। तो इसका इस सीमा का निर्धारण हुआ था 1926 के अंदर युदाम्बू संधि, और वर्तमान में जो सीमा है उसका निर्धारण हुआ 1967 के अंदर। सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर। इसके बाद में आती है यहां पर इस जगह बांग्लादेश। पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, यही वर्तमान में बांग्लादेश। इसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के साथ सर्वाधिक, यानी 4096 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा कहीं चीन मत कर देना, बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश को हमने 3 ओर से घेर रखा है। बांग्लादेश को हमने 3 ओर से घेर रखा है, और तो सर्वाधिक सीमा इसकी लगती है। इसके साथ लगते हैं तो पश्चिम बंगाल हो गया यहाँ पर, पश्चिम बंगाल, और फिर ऊपर चले तो यहां पर हो गया मेघालय, असम हो गया, और ये मणिपुर, मिजोरम हो गई। यानी इसके साथ देखें तो 5 राज्य लगते हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, असम, मिजोरम और मणिपुर। ये मिजोरम का नहीं चलता, त्रिपुरा, यहाँ पर त्रिपुरा, यानी 5 राज्य। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, फिर हो गया मेघालय, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। त्रिपुरा प्लस मणिपुर, तो ये 5 राज्य लगते हैं भारत के। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। इसकी राजधानी है ढाका, और यहीं पर एक है दर्रा। ये यहां पर है, ये दर्रा, 3 बीघा दर्रा, 3 बीघा दर्रा। पूछे तो कहां पर है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के मध्य है 3 बीघा दर्रा। कभी राजस्थान पुलिस में आया था, 3 बीघा दर्रा कहां पर स्थित है? भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा दर्रा स्थित है यहीं पर। अब देखो ये होगी सीमा इनकी, और इसकी राजधानी होगी ढाका। तो ये होगी सीमा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन, राज्यों से कुछ क्वेश्चन उठते हैं, तो एक बार दोबारा इनको बता देता हूँ। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर, 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल हो गया। फिर इसके बाद में आगे 85% हिंदू। भूटान की देखें तो यहाँ पर लगते हैं, इसकी सीमा लगती है 699 किलोमीटर। 4 राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसकी राजधानी है थिम्पू। फिर आ गया म्यांमार, इसके राज्य लगते हैं 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और
मणिपुर। इस म्यांमार के साथ सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। विदाम्बू संधि 1926 में इसका निर्धारण हुआ था और वर्तमान सीमा का निर्धारण 1967 में हुआ। इसकी राजधानी नाय पाए ताय और इसके पास सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश की। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की। बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के साथ 4096 किलोमीटर। राजधानी इसकी ढाका है। इसके साथ स्टेट लगते हैं 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। ये हो गई अपनी स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा। अब कुछ राज्यों से संबंधित कुछ देख लेते हैं। अब देखो एक नाम आता है दादरा नगर हवेली। दादरा व नगर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये बने थे 1961 में। केंद्र शासित प्रदेश इनको बनाया गया था। नाम दादरा नगर हवेली 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद में आ गया गोवा। गोवा और दमन द्वीप ये भी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1961 में। लेकिन वर्तमान में गोवा एक राज्य है, यानी 1961 में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन गोवा को राज्य कब बनाया गया? इसे बनाया गया था 56वें संविधान संशोधन में। 56वें संविधान संशोधन के अंदर इसको राज्य बनाया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंदर इसको राज्य बनाया गया। ये भारत का 25वां राज्य बनाया गया। गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया 56वें संविधान संशोधन के अंदर 1987 के अंदर। इसके बाद में देखें कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन राज्यों के अंदर फैला हुआ है। भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है? वो है पुडुचेरी। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों के अंदर फैला है, 3 राज्यों में फैला है, वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी इसको पांडिचेरी भी बोला जाता है। पुडुचेरी या पांडिचेरी, ये पुडुचेरी या पांडिचेरी खुद यानी पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। इसी का एक जिला है कराईकल, ये भी पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। और इसी का एक जिला है यनम, इसी का एक जिला है यनम, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसी का एक जिला है माहे, ये पड़ता है केरल के अंदर। तो भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों के अंदर फैला है, यानी इसके 3 राज्य अलग, 3 जिले अलग अलग राज्यों के अंदर है। पुडुचेरी खुद पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, इसका कराईकल जिला पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। इसका एक जिला है यनम जो पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। इसका तीसरा जिला है ये माहे जो पड़ता है केरल के अंदर। और माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। इसका भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। अब बात करते हैं भाषाई आधार पर बने राज्य की। बात करें भाषाई आयोग का गठन। भाषाई
राज्य आयोग का गठन भाषाई राज्य आयोग का गठन हुआ था 27 नवंबर 1947 को। भाषाई राज्य आयोग का गठन हुआ था 27 नवंबर 1947 को और इसके अध्यक्ष थे के एस के धर। इसके अध्यक्ष थे, किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो इसके अध्यक्ष थे एस के धर। 27 नवंबर 1947 इसके अध्यक्ष थे। तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य, प्रथम राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को भारत का प्रथम राज्य बनाया गया था 1953 के अंदर। 1953 के अंदर भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया था 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश को। अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 के अंदर और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसीलिए इसको फजल अली आयोग भी बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम है फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, ये थे अध्यक्ष और इनके बाकी सदस्य दो, यानी इसके अंदर 3 सदस्य थे। एक फजल अली हो गए जो अध्यक्ष थे, बाकी 2 सदस्यों के अंदर हो गए के एम पानीकर और हृदयनाथ कुंद्रू। हृदयनाथ कुंद्रू ये इसके 3 सदस्य थे। फजल अली, के एम पानीकर और हृदयनाथ कुंद्रू इस भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। फजल अली, इसको फजल अली आयोग भी बोला जाता है। बाकी 2 सदस्य थे के एम पानीकर और हृदयनाथ कुंद्रू और इसका गठन किया गया था 1953 के अंदर। अब बात करें कि इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट दी और 1956 में इसको पारित कर दिया गया, यानी मान दिया गया। 1956 में इसको पारित कर दिया गया। उस समय भारत में राज्य थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उस समय भारत में 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, लेकिन इससे पहले 29 थे। तो चलो देखते हैं कौन कौन से राज्य कब बने। सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसके बाद में बना महाराष्ट्र। आम खाना गुना है गुजरात। नहीं नागालैंड है गुनाह है। हरियाणा गुनाह है। और नंबर 6 पे बना था हिमाचल प्रदेश। आम खाना कोई गुनाह है नहीं है, ये इसकी ट्रिक। आम खाना कोई गुनाह नहीं है, आम खाना कोई गुनाह है नहीं है। इसके बाद में कौन सा राज्य बना? हिमाचल प्रदेश के बाद में बना था मेघमंत्री। मेघमंत्री में से हो गया मिजोरम में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पर 3 राज्य बने थे, मेघालय, मणिपुर और
त्रिपुरा मेघ मंत्री हो गया। इसके बाद में नंबर 8 पे बना था सिक्किम। नंबर 8 पे राज्य बना सिक्किम। और नंबर 9 पे बना था गोवा और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 3 राज्य बने थे। नंबर 10 पे आ गया छत्तीसगढ़। नंबर 11 पे आ गया उत्तराखंड। नंबर 12 पे आ गया झारखंड। और नंबर 13 पे आ गया फिर सबसे नवीन राज्य तेलंगाना। सबसे नवीन राज्य तेलंगाना से नंबर 13 पे आ गया तेलंगाना। अब देखो कब कब बने। आंध्र प्रदेश 1953 में, आंध्र प्रदेश 1953। इसके बाद में महाराष्ट्र बना 1960 में, गुजरात भी बना 1960 में, फिर नागालैंड 3 बढ़ा दो इसके अंदर 63 में, ये 1966 में, हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। और मेघ मंत्री बने थे 1972 के अंदर। और सिक्किम बना 1975 के अंदर। और ये गोवा 56वें संविधान संशोधन 1987 के अंदर। और फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों 2000 में बने थे। 2000 में ये बना था 1 नवंबर को, ये बना था 9 नवंबर को, और ये बना था 15 नवंबर को। और तेलंगाना 2 जून 2014 को सबसे नवीनतम राज्य बना था। अब देखो दोबारा देखो, आंध्र प्रदेश आम खाना कोई गुनाह नहीं है। आम खाना कोई गुनाह नहीं है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इतने हो गए। यहाँ पर 1953 में पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। इसके बाद में 1960 में बना महाराष्ट्र, 60 में बना गुजरात, फिर इसके अंदर 3 बढ़ा दो 1963 में बना नागालैंड, हरियाणा बन गया, फिर 3 बढ़ा दो 1966 के अंदर, फिर बन गया हिमाचल प्रदेश 1971। फिर मेघ मंत्री से 3 बनते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 के अंदर। फिर सिक्किम बना 1975 के अंदर। फिर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये गोवा बना था 56वें संविधान संशोधन 1987 के अंदर, 1987 के अंदर बन गया। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और छत के ऊपर जा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, यहाँ से बने थे 3 राज्य। 2000 सन के अंदर बने थे। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड और 15 नवंबर को बने झारखंड। और सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना, 2 जून 2014 को बना था। तो ये हो गए भारत के राज्य। यहाँ पर हो गए थे 29 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य हैं। इसके बाद में ये हो गए भारत के राज्य सभी। भारत के बड़े जिले, भारत के बड़े राज्य। भारत के बड़े राज्य नंबर 1 पे आ गया राजस्थान। क्षेत्रफल हो गया 32,87,200, आ गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में नंबर 2 पे आ गया मध्य प्रदेश यानी एमपी, और इसका क्षेत्रफल है 3,08,243 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद में नंबर 3 पे आ गया महाराष्ट्र, और इसका क्षेत्रफल है
30717। तीन जीरो 17 वर्ग किलोमीटर हो गया महाराष्ट्र का क्षेत्रफल। इसके बाद में आता है राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और फिर आ गया यूपी। नंबर 4 पे आ गया यूपी और इसका क्षेत्रफल है 24,0978 कैसा सही है 24,0928 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गए भारत के 4 बड़े राज्य। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल हो गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में हो गया मध्य प्रदेश 3,08,243 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में हो गया महाराष्ट्र 3,07,717 वर्ग किलोमीटर और फिर हो गया यूपी 24,0928 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में देखते हैं छोटा राज्य हमने देख ही लिया, ये गोवा हो गया। इसके बाद में देखते हैं बड़े केंद्र शासित प्रदेश। बड़े केंद्र शासित प्रदेश, भारत के बड़े केंद्र शासित प्रदेश देखें तो नंबर 1 पे आता है लद्दाख और इसका क्षेत्रफल है लद्दाख का क्षेत्रफल हो गया 59,146 वर्ग किलोमीटर। 59,146 वर्ग किलोमीटर लद्दाख का क्षेत्रफल हो गया। और इसके अंदर छोटे केंद्र आता है ये छोटे केंद्र आ गया लक्षद्वीप, ओनली फॉर 32 वर्ग किलोमीटर। वैसे तो मैंने राजस्थान ज्योग्राफी में बता दिया, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ। इसके बाद में देखते हैं भारत के बड़े जिले। तो सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जिसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है लेह 45,110 वर्ग किलोमीटर और नंबर 3 पे आता है जैसलमेर। भारत के बड़े जिले नंबर 1 पे आ गया कच्छ। क्षेत्रफल की बात करें तो 45,651 वर्ग किलोमीटर। काउंट कर दो, 51 नंबर 2 पे आ गया लेह 45,110 वर्ग किलोमीटर और नंबर 3 पे आ गया जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये थे भारत के बड़े जिले। भारत के बड़े जिले 38,401 किलोमीटर। जैसलमेर लेह हो गया 45,110 किलोमीटर और इसके बाद में सबसे बड़ा जिला हो गया ये कच्छ 45,652 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गए भारत के बड़े जिले। इसके बाद में आते हैं भारत का छोटा जिला वो आ गया माहे, पुडुचेरी वाला माहे। और इसके बाद में आते हैं देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि भारत के समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है? कहां से किया जाता है? तो इसका समुद्र तल का मापन किया जाता है चेन्नई से। भारत के समुद्र तल का मापन किया जाता है चेन्नई से। और एक कमेंट आता है कि किसने कहा था, कि किस विद्वान ने कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को, यूरोप उपमहाद्वीप बोलते हैं। वैसे ही किसी विद्वान ने भारत के लिए भी कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। तो ये कहा था केसी ने, ये कहा था केसी ने कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को। और अगर बात करें कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया?
तो ये बनाया था एल विले ने 1751 के अंदर। 1751 के अंदर 1752 के अंदर एल विले ने बनाया था भारत का प्रथम मानचित्र। तो ये हो गया भारत का सामान्य परिचय, आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में करेंगे हम भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश करेंगे। तो आज भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया है। देखें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में भारत की लंबाई चौड़ाई देखें तो भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3,214, पूर्व से पश्चिम 2,933। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरी विस्तार देखें 68,7 से 97,25। इसके बाद में भारत का क्षेत्रफल देख लिया। इसकी जनसंख्या देखें तो 121 करोड़ भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। इसके बाद में भारत की सीमा देखी तो जलीय सीमा 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित होगी 7516 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी होगी 15,106 किलोमीटर। यहाँ से देखिए 15,200 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा लगती है 3310 या 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106, चाइना हो गई, चाइना की सीमा होगी 3488 किलोमीटर। फिर हो गया नेपाल 1751, भूटान हो गया 699, म्यांमार 1643 और बांग्लादेश हो गया सबसे सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर। फिर ये राज्य लिखा है। तो ये हो गया भारत का कुछ सामान्य परिचय। अब बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश की, जो अगले पार्ट में करेंगे। तो कमेंट कर देना कैसा लगा, या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।